Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे आर्था SEZ जोन। ये एक ऐसी जगह है जिसको नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले लोगों ने आज तक सिर्फ बाहर से देखा था, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस के साथ बिल्कुल अंदर लेकर आया हूँ, ताकि आप देख सके, समझ सके यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यहाँ पर लाने का एक मकसद ये है कि यहाँ पर आर्था मार्ट लॉन्च हो रहा है। सो क्या है पूरा प्रोजेक्ट वो समझेंगे इस डमी मॉडल के ऊपर, और क्या है इस लोकेशन की एडवांटेज वो आप समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। और ये वाली जो जगह है, अगर मैं आपको कहूँ, ये आने वाले फ्यूचर में ग्रेटर नोएडा वेस्ट का DLF साइबर सिटी होने वाली है। वुड यू बिलीव? वेल यू हैव टू, बिकॉज अभी यहाँ पर जो आप प्रोजेक्ट देखने वाले हैं इसका नाम है आर्था SEZ मार्ट। और इस पैच की सबसे अच्छी बात यह है कि 3 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है, तो यहाँ पर ये रिटेल शॉप्स आएंगी। ये आर्था ग्रुप है और ये इनके अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस हैं। धामपुर मिल जो शुगर मिल है वो इन्हीं की है। सो दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशन बैक इन 1940। उसके बाद एग्रीकल्चर और प्लांटेशन सेक्टर में आए। देन इन 2004 दे स्टेप्ड इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रियल एस्टेट। तो 2008 में बैंक्वेट और रिसॉर्ट्स, और ये इनकी आगे तक की जर्नी है। सो 2020 ये लेटेस्ट वेंचर है इनका आर्था मार्ट के नाम से। सो ये सारे ब्रांड पार्टनर्स हैं जो यहाँ पर साइन अप हुए हैं इस पूरे लोकेशन के साथ। इसके बाद ये इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं। आर्था SEZ टावर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, IBM टावर ये ऑपरेशनल है इसी साइट पे। इसके बाद आर्था SEZ में आर्ट सिस्टम्स। सेकेंड रो में आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं ये सारे ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद ये 3 और हैं प्रोजेक्ट्स। इसके बाद ये एक्चुअल साइट है इस लोकेशन की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जब भी यहाँ पर हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो आपने सुना होगा ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक सर्टिफिकेट देता है। तो यहाँ पर लीड सर्टिफाइड प्लैटिनम रेटेड है। सो ये सर्टिफिकेट इशू हो चुका है यहाँ पर। सो गाइस ये है पूरा डमी मॉडल आर्था SEZ जोन का। सो इसमें सबसे स्टार्टिंग में ये है अप्रोच रोड जो सूरजपुर रोड है, और इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ है एक राउंड अबाउट से जैसे ही अंदर आते हैं तो ये 45 मीटर की रोड है। इसके बाद ये रोड आगे जाकर नैरो हो जाती है, बिकॉज़ ये अंदर की सेक्टर रोड है। सो ये 24 मीटर रोड है। इसके बाद अगर यहाँ पे ऑपरेशनल चीज़ों की बात करें तो बिल्कुल ठीक सामने IBM और आर्ट सिस्टम्स, ये वो 2 टावर्स हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और आज की डेट में एक लैंडमार्क बन चुके हैं इस जगह का। वहाँ पर है डी मार्ट, तो ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डी मार्ट है। और इसके बाद ये है आर्था मार्ट। सो एक हाई स्ट्रीट मार्केट है। इसके बाद ये इस साइड में जो सेक्शन आप देख रहे हैं 4 से लेकर 9 फ्लोर तक ये सारा ऑफिस स्पेस है। सो इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर आते हैं तो ये एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। इसके बाद ये एक एग्जीबिशन सेंटर रहेगा, और इसके बाद ये फ्यूचर एक्सपेंशन है। ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों ब्लॉक्स जो हैं वो फ्यूचर एक्सपेंशन है, जिसके अंदर ये 2 कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर और ये रेसिडेंशियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे यहाँ पर। और इसके बाद ये रहेगी यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग। इसके बाद अगर हम इस टावर की बात करें तो ये एक ऑपरेशनल टावर है जिस पे आर्ट सिस्टम्स ऑलरेडी फंक्शनल है। और इसके बाद ये वाला जो टावर है ये भी ऑपरेशनल है। देखिए तरफ वो जो टावर आप देख रहे हैं, टावर नंबर 3, टावर नंबर 5, ये नेशनल डेटा सेंटर बन रहा है। सो जापानीज़ फर्म है जो इसको डेवलप करेगी, और बनने के बाद ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडस्केपिंग इस तरह से कर रखी है। तो ये पूरा एक ऑर्गेनिक फुटफॉल जनरेट करेगी इस साइट के लिए। बाकी इस प्रोजेक्ट की एडवांटेज ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फुटफॉल सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों होगा? बिकॉज एक SEZ जोन है जिसके अंदर ऑपरेशनल ऑफिस स्पेसेस हैं, इंक्यूबेशन सेंटर है, डेटा सेंटर आ रहा है। पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिक होंगी। डी मार्ट का सबसे बड़ा ऑपरेशनल
मार्ट और इसके बाद नेशनल डेटा सेंटर, जिसका इनॉग्रेशन कुछ दिनों के बाद यूपी के सीएम करेंगे। रिटेल शॉप्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक फुटफॉल सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, बिकॉज़ आप आसपास देख सकते हैं हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल सेक्टर है। आप पीछे वहाँ से सेक्टर 4 से लेके टेक जोन 4 और उसके बाद सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 ये सारे आसपास हैं। सड़क के अगर ऑपोजिट की अगर बात करें तो वहाँ पर सेक्टर 1 है। तो अभी आसपास वहाँ पर नियरेस्ट कोई भी कमर्शियल ऑपरेशनल नहीं है। सो ये रिटेल की एडवांटेज हो गई। प्लस यहाँ पर ऑफिस कैंपसेस जो हैं जिसके अंदर IBM और आर्ट सिस्टम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। रिटेल की अगर हम बात करें तो यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप आसपास देखेंगे तो कुछ और फैक्टर्स हैं जो इस लोकेशन को बहुत ज़्यादा हैपनिंग बना देंगे, बिकॉज आगे की तरफ दैट्स समवेयर ओवर देयर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दैट्स लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल, और इसके पीछे का जितना एरिया है वो सारा इंस्टीट्यूशनल एरिया है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो बनने वाले हैं। तो सामने की तरफ ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है डी मार्ट, जो इस साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगी, फुल्ली फंक्शनल होगी। सो आप इमेजिन कीजिए जब डी मार्ट यहाँ पर होगा तो कितना ऑर्गेनिक फुटफॉल यहाँ पर ऑर्गेनिकली जनरेट होगा। इसके बाद कुछ और चीज़ें जो यहाँ पर यूनिक हैं वो है यहाँ पर आकर काम करने वाले एम्प्लॉयज़। सामने की तरफ है IBM और आर्ट सिस्टम्स, ये दोनों ऑपरेशनल बिल्डिंग्स हैं, ऑपरेशनल कैंपस है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5000 एम्प्लॉयज़ आज की डेट में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक फुटफॉल आएगा यहाँ पे आसपास जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ से। तो ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं डेंसली पैक्ड हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। सामने की तरफ ये जो आप लैंड पैच देख रहे हैं ये है नेशनल डेटा सेंटर। सो एक जापानीज़ फर्म है जो इसको प्राइवेट शेयरिंग मॉडल पे डेवलप कर रही है। सो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। प्रोजेक्ट लोकेशन स्ट्रैटेजिक इसलिए है बिकॉज अभी तक यहाँ जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे थे या फिर बनने जा रहे हैं सभी ने आर्था SEZ के फीचर्स और ये बोलकर बेचा है कि ऑपोजिट SEZ है। बट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू कैपिटलाइज ऑन योर इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्ट इन द राइट प्रॉपर्टी एट राइट टाइम। आप में से बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते होंगे। सो इमेजिन कीजिए अगर आपको पता लग जाए कल कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, वुड यू इन्वेस्ट इन दैट? डेफिनेटली येस। सो सेम इज़ द केस हियर। और चांसेस यहाँ तक भी हैं कि हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक जितनी भी यहाँ पर प्राइम यूनिट्स हैं वो मेरे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बुक कर चुके होंगे। DLF साइबर सिटी और कैंडरटेक स्पेस Sector 135 Noida are perfect example what this place is going to look like in future। क्योंकि डीमार्ट यहाँ पर इस कैंपस में ऑलरेडी अवेलेबल है तो किरियाना स्टोर तो आउट ऑफ पिक्चर हो गया है। फॉरगेट अबाउट द प्रॉफिट, यू वुड नॉट बी एबल टू मीट द ऑपरेशनल कॉस्ट। But if you are into food business, then this is the hot cake which I am serving you right now. Because based on current scenario and market analysis, this is the only business that will get you maximum return on your investment. So अगर आप कोई स्टार्टअप है and if you are planning to expand within 2 to 3 years, then this is the time because planning हमेशा फ्यूचर की जाती है। So guys, that's the location जहाँ पर आर्था मार्ट आने वाला है। So ये लोकेशन की एडवांटेज ये है, ये पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आसपास आप देख सकते हैं हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया है। सो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वहाँ से, वो 4 मूर्ति गोल चक्कर है, वहाँ से रेजिडेंशियल पूरा शुरू हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं गॉड सौंदर्यम और वो सेक्टर 16 टेक जोन 4 और इस तरफ आ जाते हैं तो और भी सोसाइटीज़ हैं। बिल्कुल ठीक सामने है निराला एस्टेट और ये सारे प्रोजेक्ट्स। सड़क के ऑपोजिट अगर जाते हैं तो वहाँ पर है आम्रपाली, लेजर वैली विलास और सेक्टर 1 के प्रोजेक्ट्स। सो ये अप्रोच रोड है, ऑन रोड प्रॉपर्टी है, 10-15 साल पुराना सूरजपुर रोड है। इस साइट की सबसे बड़ी एडवांटेज है ये पूरा जो एरिया अभी आप देख रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। सो सबसे सामने वहाँ पर है डी मार्ट, ये ऑपरेशनल हो जाएगा इस साल के एंड तक। अगर पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पर सारा इंस्टीट्यूशनल जोन है
और यहाँ आ जाते हैं तो ये ऑफिस कैंपस हैं जिसमें IBM और आर सिस्टम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसके बाद ये साइट है जहाँ पर आर्था मार्ट आने वाला है। सो इसके अंदर रिटेल शॉप्स हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई और इंक्वायरी हो तो प्लीज़ यू कैन कॉल मी एट द नंबर मेंशन बिलो। बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक SEZ जोन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे कैंपसेस हैं जो ऑपरेशनल हैं, और इसके बाद बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं। बिकॉज स्टार्टअप का टाइम है तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में शायद आपने अभी तक सुना भी ना हो, वो भी यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सो ये इसका कैफेटेरिया है। सो इमेजिन कीजिए जब ऑलमोस्ट 20,000 एम्प्लॉयज़ डेली यहाँ पर इस जगह पे काम करने आएंगे तो कितना सारा ऑर्गेनिक फुटफॉल आपको यहाँ पर रिटेल स्पेस पे मिलेगा। सो आज के टाइम पे DLF साइबर सिटी एक ऐसा नाम है, गुड़गांव में ऑलमोस्ट सभी उस जगह से फेमिलियर है जहाँ पर हाई स्ट्रीट मार्केट ऑपरेशनल है और इसके साथ साथ ऑफिस स्पेस। US अगर हम कल्चर की बात करें तो वहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आज की डेट में रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। एक तो होता है डाउनटाउन और दूसरा है वहाँ पर सोहो, स्मार्ट ऑफिस, होम ऑफिस। तो ये एक ऐसा कल्चर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिकॉज इसके अंदर फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें तो सर्विस अपार्टमेंट्स भी आएंगे। सो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिलेंगी। सो यहाँ पर अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिटेल स्पेस में यहाँ पर 200 स्क्वायर फीट से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस हैं। और इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर लीजिंग प्लेस अ वाइटल रोल, लेकिन जब भी हम रिटेल स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फुटफॉल प्लेस अ वेरी वाइटल रोल। So if you have more question related to this project, just give me a call and the number mentioned below. अगर आप इस टाइप के कुछ और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेक श्योर जाने से पहले नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाते हुए ज़रूर जाइएगा। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। No.